नमस्कार दोस्तों, टीआईयू क्लासेस में मैं सुनील कुमार आज की 31 मई की करंट अफेयर्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए सीधा शुरू करते हैं। आज का जो दिन है 31 मई है, तो 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। 31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है। इसकी 2020 की जो थीम है, 2020 की जो थीम है, जो पंचलाइन है, वो ये है, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन। समझ लें आप, प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम टोबैको एंड निकोटीन। इसका मतलब ये हुआ कि युवाओं को इंडस्ट्री की हेर फेर से बचाना है और ये टोबैको और निकोटीन का जो यूज़ करते हैं उससे थोड़ी सावधानी बरतने के लिए उन्हें बताया जाएगा। ठीक है ना। तो 31 मई का जो दिन होता है वर्ल्ड नो टोबैको डे होता है। चलिए शुरू करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक आपका लिखा है, जो फर्स्ट पॉइंट लिखा है आपका, एयरलाइन कंपनी इंडिगो। इंडिगो जो है ना एयरलाइन कंपनी है, का स्वतंत्र निदेशक किसे बनाया गया है, किसे नियुक्त किया गया है। तो आप समझ लें एयरलाइन कंपनी है इंडिगो। इंडिगो जो है ना आपकी एयरलाइन कंपनी है, इसका स्वतंत्र निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका नाम है वेंकट रमनी सुमंत्रन। वेंकट रमनी सुमंत्रन। चलिए, एक व्यक्ति हैं अभी हाल ही में जिनका निधन हुआ है, योगेश गौड़। योगेश गौड़, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि योगेश गौड़ जिनका हाल ही में निधन हुआ है वो किससे संबंधित थे। तो योगेश गौड़ जो है ना वो हमारे क्या थे, गीतकार। तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक जो योजना है रोजगार सेतु योजना, रोजगार सेतु योजना, ये जो है किस प्रदेश से संबंधित है, किस प्रदेश से ताल्लुक रखती है। तो उस प्रदेश का नाम आपका है मध्य प्रदेश। बता दें आपको, रोजगार सेतु योजना ये जो हाल ही में प्रवासी श्रमिक जो आ रहे हैं देश विदेश, देश से ही आ रहे हैं, विदेश में तो कोई श्रमिक नहीं होता है, देश से जो भी श्रमिक आ रहे हैं अपने अपने राज्यों को लौट रहे हैं, तो हर राज्य ने अपनी अपनी कोई ना कोई योजना चालू कर रखी है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश ने रोजगार सेतु योजना प्रारंभ की है। अच्छा चलिए, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि संकल्प योजना, संकल्प योजना किस राज्य से संबंधित, तो उस राज्य का नाम भी क्या है, मध्य प्रदेश। संकल्प योजना भी मध्य प्रदेश से ताल्लुक रखती है। चलिए, जैसा कि आपको पता है कि कोविड-19 का दौर चल ही रहा है, तो इसमें कहना है बहुत सारे श्रमिक अपने अपने प्रदेशों में वापस जा रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि हाँ, इसके मद्देनजर रखते हुए एमपी ने ये चालू किया रोजगार सेतु योजना। ऐसे ही उत्तर प्रदेश ने तो एक आयोग बना दिया है, प्रवास आयोग। उस आयोग का नाम क्या है, तो ये हाईलाइटेड क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखना बच्चों आप, कि चाहे आप लेखपाल का एग्जाम देना, चाहे आप जो भी एग्जाम होगा, तो उससे रिलेटेड सबसे मतलब जबरदस्त क्वेश्चन यही रहेगा कि आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि हाँ, प्रवास आयोग का गठन किस प्रदेश ने किया। तो आपका सीधा सा आंसर क्या होना चाहिए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने प्रवास आयोग का गठन किया है। चलिए आगे देखते हैं हम। आगे ये हमारा क्वेश्चन कि भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो आपको बता दें, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट की 100% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है, या इस पर सहमति जताई है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एक मेला लगता है जम्मू एंड कश्मीर में, खीर भवानी मेला। खीर भवानी मेला, तो कोविड-19 जो कोविड-19 वायरस चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए जम्मू और कश्मीर की सरकार ने उसे स्थगित करने का फैसला किया है। तो प्रश्न आपका ये बन सकता है कि खीर भवानी मेला है ना, वो किस प्रदेश में लगता है। तो आपका आंसर ये रहेगा, खीर भवानी मेला आपका जे.एंड.के जम्मू और कश्मीर में लगता है। किस कारण स्थगित किया है, कोविड-19 के कारण। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। वीरेंद्र कुमार, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, हाल ही में जो राज्यसभा द्वारा मनोनीत सांसद हुए थे वीरेंद्र कुमार, किस प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं। तो आपका आंसर यहाँ से आएगा केरल से। तो वीरेंद्र कुमार थे वो आपके केरल से ताल्लुक रखते थे, ये राज्यसभा सांसद थे, इनका हाल ही में निधन हो गया। अच्छा चलिए, स्टैटिक जी के क्वेश्चन आपके यहाँ से ये बनते हैं कि तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग, तिरंगा पहल, देखो रैपिड स्क्रीनिंग की गई है, तो वो किस पहल के द्वारा की गई। तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा तिरंगा पहल के द्वारा। तिरंगा पहल के द्वारा रैपिड स्क्रीनिंग हुई है। एक क्वेश्चन ये सबसे हाईलाइटेड क्वेश्चन ये रहेगा कि ब्रेक द चेन कार्टून अभियान, ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये कोविड-19 के लिए लागू किया गया है। तो ब्रेक द चेन कार्टून अभियान ये किस प्रदेश से ताल्लुक है। तो इसका आंसर भी आपका क्या रहेगा, केरल। और एक कर्मी बोर्ड रोबोट जो बना है वो भी कहाँ बना है, केरल में बना है। ठीक है ना। चलिए आगे आते, किरणजीत कौर, आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा किरणजीत कौर कौन है। तो आप बताएंगे कि हाँ, ये धाविका है, दौड़ लगाने वाली। ठीक है ना, धाविका है। तो इन पे वार्डा ने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है।
वाडा जो है जैसे आपका यहाँ पे इंडिया का नाडा है, वैसे ही पूरे विश्व का जितना भी विश्व में जितने भी देश हैं जो सब आपके ओलंपिक वगैरह में भाग लेते हैं, एशियाई गेम्स में वगैरह वगैरह जहाँ भाग लेते हैं, उन सब पे निगरानी करने के लिए एक एजेंसी बनी है जिसका नाम क्या है, वाडा। तो वाडा ने किरणजीत कौर पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया। वाडा की फुल फॉर्म ये होती है बच्चा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इसे कहते हैं क्या, वाडा। वाडा की जो स्थापना हुई थी 1999 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, कनाडा में है। इसका जो मुख्यालय कहाँ पे, कनाडा में। इसके जो अभी वर्तमान में जो अध्यक्ष है क्रेग रीडी, ये वर्तमान में वाडा के अध्यक्ष हैं। चलिए आगे देखते हैं, ब्रिक्स। अच्छा बच्चा एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बता दें हम कि ब्रिक्स पहले ब्रिक था, केवल ब्रिक, BRIC, इसमें S नहीं लगा था, पहले ये ब्रिक था। ब्रिक का मतलब ये था कि ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना, केवल 4 देश ही शामिल थे। इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। ब्रिक की जो स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। बाद में 2010 में साउथ अफ्रीका को शामिल करके इसमें S लगा दिया गया। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि ब्रिक की स्थापना कब हुई, या ऐसे पूछ सकते हैं कि ब्रिक्स की स्थापना हुई, तो ब्रिक्स की स्थापना भी आपका आंसर क्या रहेगा, 2006। लेकिन जब आपका क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि इसमें साउथ अफ्रीका शामिल कब हुआ, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा 2010 में। तो आपका क्वेश्चन ये बनता है कि ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की बैठक हाल ही में कहाँ हुई है आयोजित, तो आपका आंसर यहाँ से होना चाहिए रूस, ठीक है ना। तो ब्रिक्स के टैक्स प्राधिकारियों की, जो ब्रिक्स है ना, जितने भी देश, 5 देश शामिल हैं ब्रिक्स में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है आपका, ब्रिक्स में कितने देश शामिल हैं, तो आपका आंसर रहेगा 5, ठीक है ना। तो ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उन सबके टैक्स प्राधिकारियों की जो बैठक हुई है वो कहाँ पे हुई है, रूस में हुई है। चलिए आगे देखते हैं, कोविड-19 महामारी चली रही है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए किस प्रदेश ने अपने चिकित्सकों की सैलरी बढ़ा दी है, तो आपका आंसर यहाँ से है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र प्रदेश ऐसा है जिसने अपने चिकित्सकों के वेतन में वृद्धि करने का फैसला लिया है, और होना भी चाहिए। जितने भी, हम तो ये कहते हैं कि महाराष्ट्र ही क्यों, जितने भी प्रदेश हैं भारत के, जितने भी प्रदेश हैं, सभी प्रदेश के वहाँ के CM वगैरह जो भी लोग हैं उन सबको एक मीटिंग बुलानी चाहिए। जितने भी उनके यहाँ चिकित्सक काम कर रहे हैं अपने अपने प्रदेशों में, जो भी चिकित्सक काम कर रहे हैं, सफाई कर्मी काम कर रहे हैं, पुलिसकर्मी काम कर रहे हैं, इन सब के वेतन में वृद्धि होनी चाहिए। जो भी कोरोना से लड़ने में हमारा सहयोग कर रहा है, समाज को थोड़ा सा सहायता पहुँचा रहा है, उनके वेतन में वृद्धि होना आवश्यक है। चलिए आगे आते हैं, IMF ने बांग्लादेश को $732 मिलियन डोनेट करने का फैसला किया है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है आपसे कि IMF ने बांग्लादेश को कितना रुपया डोनेट किया है और क्यों डोनेट किया है, तो आपको बता दें कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए IMF ने बांग्लादेश को $732 मिलियन डोनेट करने का फैसला किया है। तो किसे फैसला किया है, बांग्लादेश को, और किसने दिया ये, IMF ने। अब चलिए यहाँ से बांग्लादेश की बात हुई तो बांग्लादेश की राजधानी देख लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी होती है आपकी ढाका। इसकी जो करेंसी है वो क्या है, टका, करेंसी टका है। इसकी जो कैपिटल है ढाका है। अच्छा, इसकी जो PM है कौन है, शेख हसीना। शेख हसीना इसकी PM है, किसकी, बांग्लादेश की। और अब्दुल हमीद, ए हमीद लिखा है, ए हमीद का मतलब ये अब्दुल हमीद बांग्लादेश के वो है प्रेसिडेंट, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई है, समझ लें आप, मिसाइल पार्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला कहाँ रखी गई, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मिसाइल पार्क अग्निप्रस्थ की आधारशिला रखी गई है। यहाँ से और भी क्वेश्चन हमारे ये बन सकते हैं कि मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 के लिए आपको लगातार हाथ धोते रहना है, सैनिटाइज करते रहना है, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए कि आंध्र प्रदेश सरकार ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन ये जारी किया है, और एक ऐप भी जारी किया है जिसका नाम क्या है, निगाह ऐप। निगाह ऐप जो संबंधित है, जो ताल्लुक रखता है वो किस प्रदेश से रखता है, आंध्र प्रदेश से। देख क्वेश्चन अगला हमारा ये है बच्चा कि साई के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल का बढ़ा दिया गया है। साई के महानिदेशक का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो वर्तमान में जो महानिदेशक हैं साई के, वो संदीप प्रधान हैं। तो संदीप प्रधान जी का कार्यकाल 2 साल का बढ़ा दिया गया। अब बात करते हैं साई की, तो साई आखिर है क्या, तो बता दें आपको, साई जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये साई की फुल फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए, तो इनका जो महानिदेशक का कार्यकाल है 2 साल का बढ़ा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए किस प्रदेश ने 300 करोड़ का विशेष पैकेज दिया है।
आपको बता दें जो भी प्रवासी श्रमिक अपने गांव में वापस लौट रहे हैं उनके लिए विशेष पैकेज 300 करोड़ का किस प्रदेश ने जारी किया है, तो बता दें आपको ये प्रदेश का नाम है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु ने गांव में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ का विशेष पैकेज प्रदान करने की घोषणा की है। चलिए, एक और अभी अभियान चलाया गया है चेज द वायरस अभियान है, वो किस प्रदेश से ताल्लुक रखता है, इस प्रदेश का नाम आपका क्या है, महाराष्ट्र में एक अभियान चलाया गया है अभी हाल ही में, उस अभियान का नाम है चेज द वायरस अभियान, ठीक है ना, चेज द वायरस अभियान। चलिए, अच्छा, एक फ्लाईओवर है येलहंका फ्लाईओवर, ये येलहंका फ्लाईओवर जो है वो आपका बेंगलोर में, कहाँ पे है, बेंगलोर में। हाल ही में इसका नाम बदल के वीर सावरकर के नाम पर रख दिया गया है। आपको बता दें येलहंका फ्लाईओवर जो है वो आपका बेंगलोर में है और इसका नाम बदल के वीर सावरकर के नाम पे रख दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, सीएम स्वरोजगार योजना ये किस प्रदेश से ताल्लुक रखती है, तो उस प्रदेश का नाम है आपका उत्तराखंड। तो सीएम स्वरोजगार योजना जो है उत्तराखंड से ताल्लुक रखती है। तो उत्तराखंड से और भी कई सारे क्वेश्चन आपके ये हैं कि दृष्टि पोर्टल किस राज्य से संबंधित है, तो आपका आंसर भी यही रहेगा कि उत्तराखंड। दृष्टि पोर्टल जो है ना आपका उत्तराखंड से संबंधित है। होप पोर्टल, होप मीन आशा, होप पोर्टल जो है वो भी आपका उत्तराखंड से संबंधित। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि होप पोर्टल में होप की फुल फॉर्म क्या है, आपको बताना होगा। हेल्थ अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल एवरीवेयर, ये होप की फुल फॉर्म है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं, देखते हैं लाख की खेती। तो बता दें आपको लाख की खेती जो होती है वो कहाँ होती है, छत्तीसगढ़ में। तो लाख की खेती जो होती है वो कीड़ों को पालने की खेती से होती है, मतलब कीड़े पाले जाते हैं, ठीक है ना, उससे लाख बनता है। तो समझ लें आप, लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया गया है। तो लाख की जो खेती होती है ये वाली वो होती है छत्तीसगढ़ में। तो आपसे क्वेश्चन अगर ये पूछा जाता है कि लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा किस प्रदेश में मिल गया है, तो आपका आंसर यहाँ से होना चाहिए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन ज़्यादा नहीं रहे, एक क्वेश्चन और बना दिया हमने युगांडा से। तो युगांडा का आप देख लें क्वेश्चन। तो युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला है, क्या है, कंपाला है। इसकी जो करेंसी है शिलिंग है, क्या है, शिलिंग। युगांडा की जो कैपिटल है कंपाला है और युगांडा की जो आपकी करेंसी है वो क्या है, शिलिंग। अब एक क्वेश्चन और देखें युगांडा से ये कि युगांडा में हाल ही में इंडिया के नाम पर सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है किस देश में इंडिया के नाम पर सैन्य युद्ध खेल केंद्र स्थापित किया गया, तो आपका आंसर यहाँ से रहेगा युगांडा। तो युगांडा की जो करेंसी आपकी शिलिंग है, युगांडा की जो कैपिटल है क्या है, कंपाला है। तो दोस्तों कैसी रही आज की वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत